हेलो, नमस्कार। मैं बलवंत सिंह आप सभी व्यूअर्स का सिविल के फंडे चैनल में स्वागत करता हूं। तो हम लोग करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे और उनके आंसर्स को विद डिस्क्रिप्शन देखते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू किया जाए। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ रिसेंट स्टडी हैज़ प्रेडिक्टेड मासिव हैबिटेट डिक्लाइन फॉर द हिमालयन ब्राउन बियर बाई 2050 ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। द स्टडी इज़ डन बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। एक रिसेंट स्टडी की गई है किस पे, हिमालयन ब्राउन बियर, जो हिमालय रेंज हो गया उसमें जो हिली एरिया में जो ब्राउन बियर पाए जाते हैं, उनका जो हैबिटेट है वो दिन ब दिन घटता जा रहा है। मतलब उनके रहने की जगह जो है वो दिन ब दिन घटती जा रही है। किस वजह से? वो क्लाइमेट चेंज की वजह से घटता जा रहा है। तो ये जो स्टडी था किस किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था? तो ये जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किया गया था। तो ये जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसकी जो स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1916 को हुई थी। यह भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत में आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 64th धम्म चक्र प्रवर्तन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। तो जो धम्म चक्र प्रवर्तन डे इस साल का हुआ, ऑर्गेनाइज किया था 2020 का। तो ये जनरली धम्म चक्र प्रवर्तन डे होता है 14 अक्टूबर को, लेकिन क्या है कि इस बार कोरोना की वजह से ये थोड़ा लेट हो गया और ये हुआ था आपका 25 अक्टूबर 2020 को। 25 अक्टूबर 2020 को हुआ था। ये धम्म चक्र जो प्रवर्तन डे होता है, एक्चुअली में जब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने धर्म परिवर्तन करके जब बौद्ध धर्म एक्सेप्ट किया था, तब से इस दिन को धम्म चक्र प्रवर्तन डे के रूप में मनाया जाता है। तो ये जो था 64th धर्म चक्र प्रवर्तन डे था। कब हुआ था? 25 अक्टूबर 2020 को। और ये कहाँ पे होता है जनरली ऑर्गेनाइज? ये महाराष्ट्र के नागपुर में, जिसको दीक्षा भूमि भी बोला जाता है, दीक्षा भूमि। तो ये महाराष्ट्र के नागपुर में ऑर्गेनाइज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड पोलियो डे इज़ ऑन। वर्ल्ड पोलियो डे कब मनाया जाता है? ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इस साल जो वर्ल्ड पोलियो डे का विषय था, तो क्या था? अ विन अगेंस्ट पोलियो इज़ अ विन फॉर ग्लोबल हेल्थ। तो पोलियो क्या है? पोलियो एक वायरल डिजीज़ है जो एक विषाणु की वजह से होता है। विषाणु मतलब वायरस की वजह से होता है। पोलियो का पूरा नाम क्या है? पोलियोमाइलाइटिस। ये जनरली क्या होता है, जो पोलियो वायरस होता है, ये दूषित पानी और गंदगी की वजह से ये ज़्यादा फैलने का इसका चांसेस रहता है। भारत में तो अब पोलियो के केसेस काफ़ी कम हो गए हैं। लगभग विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 1988 से ही भारत पोलियो के जो मामले हैं 99% कम हो गए हैं। अभी 2020 में क्या हुआ है कि अफगानिस्तान में भी, पाकिस्तान और नाइजीरिया में पोलियो के कुछ केसेस सामने आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिश्केक डिक्लेरेशन 2013 इज़ रिलेटेड टू। तो जो बिश्केक डिक्लेरेशन 2013 में हुआ था, ये किससे रिलेटेड है? ये स्नो लियोपार्ड से रिलेटेड है। तो क्या है कि जो 2013 का बिश्केक डिक्लेरेशन हुआ था, उसमें क्या हुआ था कि जो 23 अक्टूबर का दिन होगा, उस दिन अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस के रूप में मनाने का हुआ था। हिम तेंदुआ दिवस या स्नो लियोपार्ड डे, इंटरनेशनल स्नो लियोपार्ड डे। तो इसलिए अभी 23 अक्टूबर को, 23 अक्टूबर को इंटरनेशनल स्नो लियोपार्ड डे था। ये जो हिम तेंदुए होते हैं या स्नो लियोपार्ड होते हैं, ये भारत सहित क्या है, विश्व के कुल 12 देशों में पाए जाते हैं, 12 कंट्रीज़ में। ये जो बिश्केक समझौता हुआ था, इसमें समझौते पे हस्ताक्षर करने वाले कुल 12 देश थे। कौन कौन से थे वो? भारत, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, चीन, मंगोलिया, रूस, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान। तो ये सारी कंट्रीज़ थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बॉडी ऑफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स सेलिब्रेट हीज 59th रेजिंग डे। तो जो हमारी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स हैं, उनकी क्या है, टोटल 5 शाखाएँ हैं, 5 बॉडीज़ हैं। तो उसमें से एक जो है, ये जो आईटीबीपी है, इसका जो है 59th रेजिंग डे अभी रिसेंटली मनाया गया। तो कब मनाया गया इसको 24 अक्टूबर को, अभी 24 अक्टूबर को आईटीबीपी का रेजिंग डे के रूप में मनाया जाता है। तो ये वाला कौन सा था? 59th मीन्स 59th वहाँ हो गया इसका को 24 अक्टूबर 1962 को, जब 1962 का भारत चीन युद्ध हुआ था, उसके मद्देनज़र इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट सैंड डून पार्क इज़ गोइंग टू ओपन इन विच स्टेट। जो इंडिया का जो पहला सैंड ड्यून पार्क है, वो किस स्टेट में बनने वाला है? तो ये बनने वाला है गोवा में। अब ये जो सैंड ड्यून पार्क्स होते हैं, ये क्या होते हैं? बीचेस के किनारे होते हैं, जो समुद्र के बीच होते हैं, उनके किनारे होते हैं और वहाँ बालू रेत रहती है।
तो इसमें जो सैंड ड्यून पार्क जो नया ओपन होने वाला है, तो इसमें क्या है कि एक प्रकार के शैक्षणिक केंद्र होंगे जहां स्थानीय नागरिकों और जो पर्यटक होंगे उनको समुद्र तटीय सैंड ड्यून के महत्व और उनके जो संरक्षण के प्रति जागरूक किया जाएगा। और जो सैंड ड्यून जो वनस्पतियाँ होती हैं उनकी ये नर्सरियाँ भी बनाई जाएंगी, जैसे जहाँ जो वनस्पति ख़त्म हो गई है तो उसको फिर से उसको वहाँ पे उगाया जा सकेगा उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, येलो डस्ट इज़ फ्लोइंग फ्रॉम विच कंट्री। जो येलो डस्ट है वो किस कंट्री से बह रहा है अभी? तो अभी रिसेंटली क्या है कि वो चाइना के जो ऊपर से काफ़ी ज़्यादा येलो डस्ट निकल रही है, जिसमें अनुमान लगाया जा रहा है कि क्या है कि वहाँ उससे कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है, और ये जो डस्ट है वो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की तरफ ज़्यादा फ्लो कर रही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? चाइना में बह रही है येलो डस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय विच कंट्री। तो जो नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी है ये बांग्लादेश के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है। अब इस पॉलिसी के तहत क्या है, नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी के तहत अगर कोई भी व्यक्ति अगर मास्क नहीं पहना है तो उसको किसी भी कार्यालय में प्रवेश करने से रोक दिया जाएगा। तो ये जो क्या है, सभी निजी और जो सार्वजनिक कार्यालय हैं, शॉपिंग मॉल हैं, सारे बाजार हैं, शैक्षणिक संस्थान हैं, मतलब कहीं पे भी आपको जाना है तो आपको मास्क जरूर पहन के जाना है, नहीं तो आपकी एंट्री रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ सेशल्स। तो जो सेशल्स के जो नए अभी वहाँ चुनाव हुआ था तो उनमें जो नए प्रेसिडेंट बने हैं तो उनका नाम क्या है? वेवेल रामकलावन। वेवेल रामकलावन। तो उन्होंने डैनी फेरे को हरा करके प्रेसिडेंट की पोस्ट पे काबिज हुए हैं। विच स्टेट गॉट फर्स्ट स्पॉट इन प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। तो जो प्रधानमंत्री की स्वनिधि योजना है जिसके तहत क्या है कि जो ठेले वाले या पनवाड़ी की दुकान वाले हो गए, इन सब के लिए गवर्नमेंट क्या है कि बिना सिक्योरिटी के 10,000 तक के रुपए का लोन दे रही है। तो इस मामले में जो कि क्या है कि सबसे फर्स्ट स्पॉट किसको मिला है? उत्तर प्रदेश को मिला है। तो इसमें 10,000 तक का ऋण विदाउट सिक्योरिटी मिलेगी आपको। तो ये क्या है, इसलिए लॉन्च किया गया इसको ताकि जो आत्मनिर्भर भारत का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है उसको बल दिया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन पुर्तगाल ग्रैंड प्रिक्स 2020 F1 फार्मूला 1 जो रेस होता है उसका जो पुर्तगाल ग्रैंड प्रिक्स है 2020 वो किसने जीता है? तो लुइस हैमिल्टन ने जीता है। अब लुइस हैमिल्टन ने जीत करके यहाँ पे एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है जिसमें उन्होंने माइकल शूमाकर के जो सबसे ज़्यादा फार्मूला 1 रेस जीतने का रिकॉर्ड था, कितना था? 91। अब जो क्या है कि लुइस हैमिल्टन जो है 92, ये इनकी कौन सी जीत थी? 92 में, मतलब 92वीं जीत थी। तो ये 92वीं जीत के साथ ये नंबर 1 पोजीशन पे आ गए हैं। और ये जो रेस हुई थी पुर्तगाल ग्रैंड प्रिक्स 2020, ये इसमें जो सेकंड रैंक आया था कौन थे? मैक्स वर्स्टैपेन, ये सेकंड रैंक थी इनकी। ये फर्स्ट थे, ये सेकंड थे। ये किस टीम से थे? ये लुइस हैमिल्टन ये मर्सिडीज़ की टीम से थे, मर्सिडीज़ टीम के थे। और जो मैक्स वर्स्टैपेन थे ये रेड बुल की टीम से थे, रेड बुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक इज़ कोलेबरेटेड विद BSE टू हेल्प स्मॉल बिजनेसेस एंड स्टार्टअप्स फॉर लिस्टिंग इन स्टॉक मार्केट। तो क्या है कि अभी जो है कि ICICI बैंक ने BSE के साथ कोलेब्रेशन किया है कि वो जो छोटे बिजनेस वाले हैं या जो छोटे स्टार्टअप्स हैं उनको अगर BSE में लिस्ट कराना है तो उनको ये अपनी तरफ से हेल्प प्रोवाइड करेंगे ताकि ये इजीली उसमें BSE में लिस्ट करा सकें, अपनी कंपनी को पब्लिक कंपनी बना सकें उसको। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ICICI बैंक। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू सो मच।